pride of our nation, enhancing the glory of our nation. सलामी मंच की ओर अब अग्रसर हो रहा है पहला कंटिंजेंट 61st कैवलरी का अश्वारोही दल ग्वालियर लांसर्स की समारोहिक पोशाक में नेतृत्व कर रहे हैं मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान। 61st कैवलरी की स्थापना 1953 में हुई थी। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल, अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। फर्स्ट कैवलरी का सजीला दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उनके ठीक आगे हैं परमवीर और अशोक चक्र विजेता राजपथ देश प्रेम के रंगों से दमकता हुआ। देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन और ये विहंगम दृश्य राजपथ का विशेष तौर पर हमारे स्पेशल कैमरास के द्वारा आप तक पहुंच रहा है। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम सेंचुरियन टैंक नेतृत्व कर रहे हैं 17 पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी टैंक ने दुश्मन की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। यूनिट का आदर्श वाक्य रणवीर जय सदा। सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय। समय समय पर सामरिक शक्ति में उन्नत तकनीक का भी समावेश हुआ है, जिसका प्रदर्शन राजपथ पर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत। अगला दस्ता राजपथ पर टैंक PT-76 नेतृत्व कैप्टन अंशुमान तिवारी 69वीं आर्मर्ड रेजिमेंट से। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सलामी देते हुए भारतीय सामरिक शक्ति के ये नायक। टैंक PT-76 यूनिट का आदर्श वाक्य एकता मान वीरता। सलामी मंच के सामने गुजरता हुआ अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का 75वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलाले स्वप्निल कुमार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा देश में विकसित ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है। आदर्श वाक्य साहसम विजय। उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा भी जिसमें शामिल। Drowning out all sound on Rajpath, the tanks rumble on, and we have the armored personnel carrier Topaz, led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Center, in front of the saluting base now. A series of amphibious tracked armored personnel carriers that worked during the 1971 war, carrying out swift maneuvers across the theater of operations. Behind them, the
detachment of BMP-1 of Mechanized Infantry Regimental Center led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Center. The motto of this regiment, Veerta aur Vishwas. As the BMP-1 moves forward towards the National Stadium, the ICV BMP-2 of 2 Guards, 1st Grenadiers led by Lieutenant Rushikesh Sarda. This is a high-mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. Saluting the Supreme Commander of the Armed Forces, one of the best amphibious fighting vehicles in the world and forming the backbone of the Indian Mechanized Infantry. Their motto, Pehla Hamesha Pehla. President's enclosure, the saluting base, the First Lady watching the parade with eagerness. The detachment in front of the saluting base now, 75 by 24 pack howitzer Mark 1 of the Artillery Center Nasik, led by Major P. Shankar Dutt. This is the first indigenously developed gun of India. It weighs almost 1,000 kilos and could fire up to a maximum range of 11,104 meters. धनुष गन सिस्टम। राजपथ पर अगली टुकड़ी 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल की है। इसकी कमान 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल के लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा संभाल रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है व्यावसायिकता, पूर्णता और गर्व। BMS ब्रिज। 16 इंजीनियर ब्रिगेड रेजिमेंट की टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिन्हा संभाल रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है पढ़िनारे पोढ़ू पालम। ये ब्रिज क्लास 60 ट्रैफिक वाहनों को पार कराने में सक्षम है। असॉल्ट ब्रिज पर बेस्ड इस उच्च गतिशील टेट्रा वाहन को वर्ष 1970 में चेकोस्लोवाकिया से कोर ऑफ इंजीनियर में शामिल किया गया था। और अब सर्वत्र ब्रिज सिस्टम। लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में 38 असॉल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज वाहन शान से आगे बढ़ता हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सदा आगे, सबसे आगे। इसमें दोहरी नियंत्रण क्षमता है तथा यह सड़क पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा थलीय क्षेत्र में 25 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। HT-16 सलामी मंच पर अब 14 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन का HT-16 वाहन कैप्टन गणेश ननावरे की अगुवाई में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। कोर ऑफ सिग्नल का आदर्श वाक्य है कर्तव्य सर्वोपरि। विंटेज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम HT-16 के नाम से विख्यात है। Now going past the saluting base.
This is the detachment of the Tarang Shakti of 10 EW Battalion led by Major Vivek Sehrawat. This Made in India system has been developed indigenously by Bharat Electronics Limited, and it's a compact and extremely agile electronic warfare platform. And now, eyes in the sky, we have the advanced light helicopters. The formation consists of 2 Dhruv helicopters and 2 Rudra helicopters, integrated with weapon systems. Going past the saluting base, we have the Tiger Cat C GWS-20 missile, led by Captain Ranjit Singh of 512, Lieutenant AD Missile Regiment, SP. This was inducted into the Indian Anti-Aircraft Artillery in 1972. And now Akash, going past the saluting base, the Akash weapon system of 128 AD Missile Regiment, led by Captain Abhay Singh. The motto of the Corps of the Army Air Defence is Akashe Shatrunjahi. Akash weapon system, the first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles against enemy aerial platforms. सलामी मंच के सामने मार्चिंग कंटिंजेंट के पहुंचने की बारी है और सबसे आगे है राजपूत रेजिमेंट का दस्ता। दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट वरुण प्रताप सिंह, जो कि 17 राजपूत रेजिमेंट से आते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के अमर सपूतों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके पश्चात राजपथ साक्षी बन रहा है भव्य परेड का। राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान 1947-48 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई .303 राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय, हनुमान की हुम प्यारी। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता 68 बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक। और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेतृत्व असम रेजिमेंट की 14वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को 3 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में। दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम, आदर्श वाक्य राइनो चार्ज। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं। जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 mm SLR राइफल्स धारण किए हुए हैं। आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम, युद्ध घोष भारत माता की जय।
combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, the Army Medical Corps Centre and 14 Gorkha Training Centre. Comprising 68 musicians led by Subedar Major M.S. Reddy of AMC Centre. Playing the tune, Assamese Warrior. Approaching the saluting dais now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. This contingent is attired in the current day Indian Army uniform and carrying 5.56mm Insas rifles. It's interesting to note that they have the singular honor of 3 distinguished officers gracing the office of the Chief of Army Staff. General M.M. Naravane is the current colonel of the Sikh Light Infantry Regiment. The Army Ordnance Corps contingent, led by the young woman officer, Lieutenant Manisha Bora. This contingent too is attired in the current Indian Army uniform. And the formal recognition of this Army Ordnance Corps was with the establishment of the Board of Ordnance on the 8th of April, 1775. The contingent is participating after 8 years in this parade. The combined band of the Bihar Regimental Centre, Army Service Corps Centre and the Army Ordnance Corps Centre. 68 musicians marching past the saluting dais, saluting the Supreme Commander, playing the tune Faulad Ka Jigar, led by Subedar Major G. Biju. शत्रुजीत के आदर्श वाक्य वाली टुकड़ी अनेक सम्मान हासिल करने वाले पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स की है। इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं। इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं और ये वेपन 5.56 mm इंसास राइफल धारण किए हैं। ये जवान मेजर J.M. सेते द्वारा 1997 रचित रेजिमेंटल गीत कदम बढ़ाए जाओ कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप में मार्च कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने अनेक सम्मान हासिल किए हैं। नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरईस्वामी तथा 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। नौसेना की झांकी भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य समावेशन को दिखाया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में जारी आजादी के अमृत महोत्सव को भी इस झांकी में विशेष स्थान दिया गया है। लेफ्टिनेंट प्रीति, लेफ्टिनेंट मयंक बागौड़,
झांकी कमांडर हैं। झांकी के अग्रभाग में 1946 में नौसेना के अभियान को दर्शाया गया है, जिसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Going past the saluting base now, we have the Indian Air Force Band Warrant Officer Ashok Kumar leading the band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March. Following their band, approaching the saluting base, the Indian Air Force marching contingent. Comprising 96 airmen and 4 officers led by squadron leader Prashant Swaminathan. Marching past in box formation, 12 rows, 8 columns. Coloring Rajpath with the color of the skies. And right behind the marching contingent, we have the Air Force tableau. Going past the saluting base, the theme, Indian Air Force transforming for the future. On the tableau, we have Squadron Leader Manish Kumar, Squadron Leader Ashirwad Mishra, Squadron Leader Shashi Prakash Mishra, and Flight Lieutenant Shivangi Singh. The tableau from the DRDO. DRDO developed sensors, weapons and electronic warfare suite for LCA Tejas, led by Squadron Leader Nimish Koradia of 45 Squadron Flying Daggers. The LCA is an indigenously developed 4th generation aircraft. To increase the capability of this aircraft and empower it further with indigenous sensors and weapons, multiple systems have been developed. राजपथ पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, डीआरडीओ की दूसरी झांकी, पनडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन यानी एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन सिस्टम को परिलक्षित करती हुई सलामी मंच के सामने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की अग्रसर। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत 73वां गणतंत्र दिवस समारोह, मुख्य आयोजन स्थल राजपथ, उपस्थित जन समूह मुग्ध होकर इसका आनंद लेता हुआ और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिंजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डिप्टी कमांडेंट H.G. मंजुनाथ। उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशित शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट चांदनी चैटर्जी और असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा हुरे भी इस जोशीले दस्ते में शामिल। भारतीय तटरक्षक बल के पास 158 जहाज और 70 वायुयान मौजूद हैं। राजपथ पर अगला दस्ता सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड का इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में
हम हैं देश के रक्षक की धुन बजाता हुआ। इस सुरीले दस्ते में 99 बैंड वादक शामिल हैं। और अब सलामी मंच के सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग कंटिंजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक कर रहे हैं। 1939 में स्थापित सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल में आज की तारीख में 3 लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं।